साथ साथ दुख भी बहुत है। मैंने अपने बुढ़ापे की लाठी को खो दिया, मेरे परिवार का सहारा, मेरे छोटे छोटे पोते हैं तो उनका ऊपर से पिता का साया हो गया। सॉरी सर। जी जी सॉरी। देखिए, शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर वर्ष मेले, वतन पर मिटने वालों का यही आखिरी निशान होगा। गांव बहादुरगढ़ के अंदर जो है हमारे प्रमोद जो शहीद हुए हैं देश के ऊपर, जिन्होंने अपनी जान निछावर की है, उनको लेकर के आज गांव वाले इकट्ठे हुए, एकत्रित हुए और पूरी जो पंचायत थी उन्होंने, और जो घर के माननीय लोग और पूजनीय पिताजी थे, उन्होंने उनकी याद के अंदर एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया है और लगभग 50 से 100 यूनिट यहाँ एकत्रित होने का जो है संभावना है। अभी तक हमारे पास 50 के करीब जो युवा साथी हैं उनका रजिस्ट्रेशन हो चुका है और लगभग 20-30 लोगों ने ब्लीड करवा चुके हैं। यहाँ जो बच्चों के अंदर जो उत्साह है वो देखते ही बनता है और उनको इस बात से प्रेरणा मिलती है कि जिस शख्स ने, जिस व्यक्ति ने, जिस युवा साथी ने उनका गांव का होते हुए जो है अपनी जान की परवाह ना करते हुए जो है बाकी लोगों की सिर के ऊपर जान बचाई और अपने आप को शहीद का दर्जा दिया और गांव का नाम और देश का नाम रोशन किया, उसी को अनुसरण करते हुए जो यहाँ के युवा साथी और नए बच्चे हैं वो आज इस रक्तदान शिविर के अंदर बहुत ही बढ़ चढ़कर भाग ले रहे हैं और उनका उत्साह देखते ही बनता है। मैं ये समझता हूँ कि किसी शहीद के लिए हम अगर बॉर्डर पर जाकर रक्त नहीं बहा सकते तो हम लोग अपना जो योगदान है वो नियमित रूप से, जो कि एक साइंस की भाषा में हम कहते हैं कि 3 महीने के अंतराल पे अगर हम रक्तदान करते रहें तो मैं ये समझता हूँ कि वो भी शहीद को दी गई एक श्रद्धांजलि हमारी कबूल की जाएगी। तो उसी तरह की भावना और प्रेरणा लेते हुए यहाँ के बहादुरगढ़ के बच्चों ने, पंचायत ने, उनके फैमिली मेम्बर्स ने ये कैंप रखा है और जींद सिविल हॉस्पिटल जींद से हमारी रक्त एकत्रित करने के लिए टीम पहुँची है। मैं अपनी तरफ से शहीद को नमन करता हूं, उनके पूज्य पिताजी बैठे हैं उनको नमन करता हूं और पूरे बहादुरगढ़ की जो युवा साथी, युवा शक्ति और बाकी जो लोग पहुंचे हुए हैं उन सभी को मेरी अपनी तरफ से शुभकामनाएं कि उन्होंने शहीद को याद किया, देश का नाम रोशन किया और इस विशेष जो यज्ञ है उसके अंदर सभी लोगों ने अपनी जो है आहुति डाली। ब्लड का कोई विकल्प नहीं है और आप डॉक्टर हैं तो क्या कहना चाहिए उसके बारे में? देखिए, साइंस की इतनी तरक्की के बावजूद भी जो है रक्त का विकल्प अभी तक नहीं निकल पाया कि कृत्रिम रूप से हम लोग इसको ईजाद कर पाए। एक व्यक्ति ही दूसरे व्यक्ति को उसको दान स्वरूप दे सकता है, इसलिए इसको हम लोग महादान भी कहते हैं क्योंकि एक ह्यूमन बीइंग इसको दूसरे व्यक्ति को दे सकता है। और 18 वर्ष के पश्चात और 60 वर्ष से नीचे के जितने भी स्वस्थ युवा होते हैं वो कभी भी किसी भी वक्त अपना 3-4 महीने के अंतराल पे रक्तदान कर सकते हैं। इससे किसी भी प्रकार की शरीर के अंदर कोई परेशानी, कोई दिक्कत नहीं पहुंचती है, अपितु नया रक्त का संचार और तेजी से होता है और बहुत सी बीमारियों से निजात मिलती है। किन व्यक्तियों को ब्लड का दान नहीं देना चाहिए? देखिए, जो कंटेजियस डिसीज कुछ जैसे HIV पॉजिटिव पेशेंट्स हैं या हेपेटाइटिस के जो पेशेंट्स हैं और ये मान लिया जाए कि हम लोग रक्तदान में हिस्सा लिया, हमारी टीम ने ब्लड एकत्रित किया, तो ये ब्लड इकट्ठा होने के बावजूद जो है सिविल हॉस्पिटल में जो हमारी यूनिट है ब्लड बैंक की, वहाँ पर इसकी टेस्टिंग होती है। टेस्टिंग के पश्चात इसको हम लोग जब फिट कर देते हैं तो नए व्यक्ति को हम लोग इसको डोनेशन के लिए ओके करते हैं कि ये ओके टेस्टेड हो गया और फिर दूसरे व्यक्ति को दिया जाएगा। जिन व्यक्तियों को हेपेटाइटिस, HIV या इस तरह की जो इन्फेक्शन है उनको नहीं देना चाहिए और जिनको नहीं पता उनका भी हम टेस्ट करते हैं और उसके पश्चात यदि इस तरह की कोई तकलीफ उसमें निकलती है तो उस ब्लड को डिस्कार्ड कर दिया जाता है। और ब्लड देने से पहले जो सिंपल हिदायतें हैं कि व्यक्ति जो है वो अल्कोहलिक नहीं हो, पहले 24 से 48 घंटे में अल्कोहल नहीं लिया होना चाहिए। शुगर, डायबिटिक और हाइपरटेंसिव पेशेंट्स को भी हम लोग अवॉइड करते हैं। जो मेडिकेशन पे पेशेंट होते हैं उनको भी अवॉइड किया जाता है। जो हाई लेवल की चीज़ें उसमें हेपेटाइटिस और HIV पॉजिटिव पेशेंट है। केंद्र कहते हैं कि ब्लड तो निकाल लिया जी, जो वो है वो किसी के काम आएगा, किसको फायदा होगा उसका? जी, देखिए, जो भी इमरजेंसी के अंदर पेशेंट आते हैं, ज़्यादातर लोग जो रोड साइड एक्सीडेंट्स के केस होते हैं जिनमें ज़्यादा खून बह जाने की वजह से जान जाने का खतरा हो जाता है, उन पेशेंट्स के अंदर ये जान बचाने का काम करता है। हमारे जच्चा बच्चा केसेस होते हैं जिनमें गर्भवती महिलाएं हैं, किसी कारण से उनका खून कम हो गया
तो उनको यूनिट चलाई जाती है ताकि बच्चा भी सेफ रहे और मदर को भी कोई दिक्कत ना आए। इसी प्रकार से आजकल बढ़ती हुई बीमारी जो कार्सिनोमा है, जिसको कैंसर कहते हैं आम भाषा में, कैंसर वाले पेशेंट्स के अंदर क्या होता है कि अपने आप ही जो ब्लड है वो कम होने लगता है, अंदर आरबीसी टूटने लगते हैं, तो उनको रिपीटेड जो है वो ट्रांसफ्यूजन की आवश्यकता होती है। जो पेशेंट डायलिसिस पे होते हैं, किडनी खराब होने की वजह से किडनी फेलियर वाले, उनको भी रिपीटेड जो है वो ब्लड ट्रांसफ्यूजन की आवश्यकता होती है। उन सभी केसेस के अंदर जो है ये जो डोनेशन के अंदर ब्लड इकट्ठा किया जाता है तो वो उनकी जान बचाने का काम करता है। डॉक्टर साहब, ब्लड डोनेशन जैसे कैंप लगते हैं, ब्लड डोनेशन तो ले लेते हैं, लोगों की धारणा बनी हुई है कि उनको समय पर ब्लड नहीं मिल पाता, इसके बारे में ऐसी बात नहीं है। देखिए, ये हमारे सिविल हॉस्पिटल में या किसी भी ब्लड बैंक के अंदर जब ब्लड हमारे पास होता है, अवेलेबल होता है और किसी को आवश्यकता होती है, तो इन केस ऑफ इमरजेंसी जो है सिंगल यूनिट, एक यूनिट हम लोग जो है इमरजेंसी में बिना डोनर के भी उपलब्ध करवाते हैं। अगर डोनर को ज़्यादा यूनिट चाहिए होती है, 2, 3, 4, मान लो किसी पेशेंट को ज़्यादा यूनिट चाहिए, तो 1 या 2 यूनिट जो उसकी जान बचा सकती है वो तो हम लोग उसको तुरंत अवेलेबल करवा देते हैं। उसके पश्चात उसको ये कहा जाता है कि अगर आपको और यूनिट चाहिए तो आपको डोनर अवेलेबल करवाना है, सेम ब्लड ग्रुप का या दूसरे ब्लड ग्रुप का, ताकि हम आपका ब्लड जो है वो रिप्लेस कर सकें। क्यों? क्योंकि सपोज करो एक ही जो मेंबर है या एक जो डोनर है, पेशेंट का अटेंडेंट है, वो 5-4 यूनिट ले जाए और जब आवश्यकता पड़े दूसरे लोगों को वो उपलब्ध ना हो पाए, और जितनी आवश्यकता होती है ब्लड की जान बचाने के लिए वो 1 और 2 यूनिट होती है, उतने उसको ट्रांसफ्यूजन होगा, इतने वो अटेंडेंट जो है डोनर का या अटेंडेंट्स का जो है अरेंजमेंट कर सकते हैं। तो हम लोग किसी को भी खून की ब्लड की कमी की वजह से या हमारे पास अवेलेबल है उसकी कमी की वजह से मरने नहीं देते। आज ग्रामीणों ने एक अच्छी पहल की है, जी, शहीद की याद में पहला कैंप लगाया गया, तो क्या संदेश अब देना चाहेंगे? संदेश यही है कि देखिए, इतना भारी उत्साह जो गांव के अंदर या युवा शक्ति के अंदर यहाँ देखने को मिला है, अगर सभी लोग बढ़ चढ़कर इस तरह से हिस्सा लें या अपने जन्म उत्सव को या शादी की सालगिरह को या इस तरह के ओकेजन को यूँ मनाया जाए, तो मैं समझता हूँ कि किसी भी शहर में, किसी भी गांव में या ब्लड बैंक में, देश में किसी में कमी नहीं रहेगी, और कोई भी रक्त की कमी की वजह से जो है हमारा युवा साथी या कोई सोल्जर जो है वो अपनी जान नहीं दे पाता। जी, धन्यवाद जी। आज के पूर्व सरपंच, आपके गाँव के अंदर यहाँ पर कैंप लगाया गया, आपके गांव का एक युवक था, उसकी शहीद की याद में लगाया गया, तो क्या कहना चाहेंगे इस विषय पर आप? देखिए, जो आज गांव में ये आयोजन किया है, जो मेरे गांव का शहीद हुआ है प्रमोद कुमार जी, एक बहुत ही नेक विचार का और एक बहुत ही कोऑपरेटिव बच्चा था। पूरा गांव इस माध्यम से इसको हम दोबारा ये चीज़ बार बार न भूली जाए, रक्तदान के माध्यम से या गांव में किसी भंडारे के माध्यम से हम इसको बार बार याद करते रहेंगे और नए बच्चों में इस तरह का उत्साह बढ़ाते रहेंगे भी आप भी इसी तरह का बलिदान करें जैसे कि प्रमोद कुमार ने किया है, गाँव और प्रदेश का नाम रोशन किया है। तो गाँव वालों को पूरा गर्व है इसके ऊपर? गांव ने पूरा गर्व है, गांव ने के पूरे देश ने गर्व है। एक अपनी जान की परवाह न करते हुए 6 रंगरूटों की जान बचाना, एक ऐसी बटालियन में जो इस प्रकार का हादसा होता नहीं, उस चीज़ को इग्नोर करके अपनी जान को सेफ न समझकर दूसरे साथियों की जान बचाना, 6 माओं के अपने बच्चे को उनको जीवन दान देना, तो इससे गर्व की बात क्या होगी हमारे लिए? बहुत गर्व की बात है। आपके बेटा शहीद हुआ, कितना गर्व महसूस कर रहे हैं आप? गर्व के साथ साथ दुख भी बहुत है। मैंने अपने बुढ़ापे की लाठी को खो दिया, मेरे परिवार का सहारा, मेरे छोटे छोटे पोते हैं तो उनका ऊपर से पिता का साया उड़ गया। दोस्तों, फिलहाल अभी आप देखते हैं शहीद भाई प्रमोद कुमार की याद में है गाँव भागवत में है पहला विशाल रक्तदान शिविर लगा है, और आपको मैं दिखाना चाहूँगा यहाँ पर देख सकते हैं जो शहीद भगत सिंह एकेडमी से है, जो खिलाड़ी है, जो बच्चे हैं, जो खेलते हैं, जो प्रैक्टिस करते हैं, वो भी यहाँ पर है, मौके पर यहाँ पर पहुँचे हैं। और इधर साइड में आपको दिखाना चाहूँगा, देख सकते हैं इस टाइम यहाँ पर जो लोग हैं भारी भरकम में यहाँ पर रक्तदान देने के लिए यहाँ पर पहुँचे हैं। फिलहाल तस्वीर के माध्यम से आप देख सकते हैं काफ़ी जो युवा यहाँ पर है रक्तदान यहाँ पर दे रहे हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कुमार जी को हम
श्रद्धांजलि देते हैं, उन्हें सैल्यूट करते हैं, उन्हें उनके बलिदान को हम याद करते हैं। आज का दिन शहीद वीर मंगल पांडे का भी शहीदी दिवस है। हम उन्हें भी, हर क्रांतिकारी को, हर शहीद को हम याद करते हैं, उन्हें श्रद्धांजलि देते हैं। बात आती है रक्तदान शिविर की। ये बहुत ही महान, पावन, पवित्र और बहुत ही सेवा से भरा हुआ, सेवा भावना से भरा हुआ ये काम है। आज के इस कार्यक्रम में हर रक्तदाता मुख्य अतिथि है, हीरो है। हर रक्तदाता को हम नमस्कार करते हैं और युवाओं से हमारी यही अपील है कि ये काम, रक्तदान का काम आप अवश्य करें। ये बहुत ही पवित्र काम है। इससे आपको संतुष्टि भी मिलेगी और आप स्वस्थ भी रहेंगे। रक्तदान करने से शरीर में किसी भी प्रकार की कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता है, बल्कि हमारा रक्त शुद्ध हो जाता है।